हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बिजनेस के विषय में। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर है अथवा आप कोई भी प्रकार से व्यवसाय करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। बहुत जन का रिक्वेस्ट आता है, गुरुजी कोई व्यापार बंधन मुक्ति के लिए, कोई व्यापार के तरक्की उन्नति के लिए बताइए। दोस्तों ये जो वीडियो है, किसी भी प्रकार की व्यापार के ऊपर बंधन है, किसी ने कर दिया है अथवा तो आपके व्यापार में चलता चलता व्यापार बंद हो रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं या रुकावटें आ रही है। दोस्तों व्यापार जो वृद्धि के लिए और ख़ास करके व्यापार को रोकने के लिए शत्रु दुश्मन के बहुत प्रकार के प्रयोग रहते हैं, जो करने से भी व्यापार तकलीफ में आता है। तो कोई विशेष रूप से किसी की नज़र लगी हुई हो रहती है या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपके व्यापार को हानि पहुंचाना चाहता है अपने लाभ के लिए, चाहे वो कंपटीटर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो। ऐसे सामान्य नज़र से व्यापार को इतनी बड़ी तकलीफ नहीं लगती है, लेकिन कोई जानबूझकर बुरी नीयत और नज़र हाई से रुकावट होती है, लेकिन वो दूर हो जाती है। लेकिन कोई जानबूझकर टारगेट करके कोई जानकार तांत्रिक, अघोरी, महाराज, पंडित, ज्योतिष से जो काम करवा के अपने दुकान में बंधन करवा देता है तो वो आपको अड़चन करती है। अथवा कोई बैड एनर्जी एक्सपर्ट ही रहेगा तो आपका कर सकता है, बाकी ऐसे बार बार प्रयास करने पर वो ऐसा बंधन हो जाता है जिससे कि आपके व्यापार में मन नहीं लगता है, व्यापार में जाने की इच्छा नहीं होती है, अथवा कस्टमर ही नहीं आते हैं, और कस्टमर आ भी जाते हैं तो वो आपसे सेल नहीं हो पाती है, लेके नहीं जाते, कुछ भी रुकावटें आती रहती हैं। या आप मैन्युफैक्चरर है तो आपके ऑर्डर बंद हो जाएंगे, या बिना कारण से आपके व्यापारिक मित्रों से जो डील होती है आपकी वो बिगड़ जाएगी, अथवा तो आपको बार बार मशीनरी में या वाहन में या व्यापार में जो आपको कार्य लगती हुई आइटमों में, वस्तुओं में, वाहनों में या सामग्री में खराब हो जाना, पड़ी खराब हो जाना, ऐसे काम आपके जब लगने लगे तो समझना कि व्यापार में कुछ अड़चन है। बाकी दोस्तों आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो कहीं पे भी यूट्यूब में, किताबों में, बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा को भी हमारे गुरुमुख से दिया हुआ गुरुजी का गुप्त प्रयोग है। जिसको भी हमने दिया है उनको लाभ भी मिला है। आज हम आपको जन कल्याण और सर्व सुखी भवंतु की भावना से आपको दे रहे हैं। आप इसका अनुष्ठान, प्रयोग, टोटका कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये करने से आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। इसमें पंचदेव को याद करके ये प्रयोग आपको करना है और आप जो है ये करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही आसान वस्तुएं हैं जो आपके अपने कहीं पे भी मिल जाएगी और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आड़असर नहीं होगा। उसमें जो मंत्र है, कब है, कहाँ है, वो सब हम आपको बताते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले और भी जानकारी पूर्वक सत्य, सनातन और साहित्य के हिसाब से या अपने हिंदू धर्म के जो भी विधि विधान है उसके हिसाब से, या तंत्र के बारे में भी, तांत्रिकों के काट के निवारण के लिए भी, अथवा तो कोई भी रुकावट, बाधा, बंधन के लिए ये जो है आपको काम लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम आपको बताते हैं ये वस्तु कैसे बना है। सर्वप्रथम एक जो श्रीफल, श्री यानी लक्ष्मी का फल होता है, ये श्रीफल के बारे में हमने जानकारी बहुत दी है आपको, कौन से ये वीडियो में आप देख लेना। ये जो श्रीफल जो होता है वो हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके वहाँ से तिलक लगा के लेके अपने घर पे आना है। लेके आने के बाद में क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार ये जो श्रीफल रहेगा इसको 5 हिस्सों में तोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने को ऐसे 5 कमल के जैसे डंडी होती है, फूल का जैसे पाखुड़ी होती है, वैसे इसको काटना है, छीलना है, ताकि ये जो है आपको ऐसे छीलना रहेगा। क्यों कि इसमें आगे का जो प्रयोग अपने रहेगा, ये जो आपको हल्दी चाहिएगी भगवान विष्णु के लिए, ये गोमती चक्र चाहिएगा महादेव शिव के लिए, फिर ये आपको चाहिएगी सुपारी, पीली कोड़ी जो ये गणेश भगवान के लिए रहेगी, ये सूर्य देवताओं के लिए रहेगी, ये माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के लिए कमलगट्टा रहेगा। आपको करना क्या रहेगा, मंगलवार के दिन लाने के बाद में आपको अपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके ऐसा नीचे पीला कपड़ा, फिर लाल कपड़ा, अगर आपके पास पीला नहीं है तो लाल भी ले सकते हैं, और ये काला ऊपर में रहना बहुत ज़रूरी है।
फिर बाद में क्या करना है, सर्वप्रथम अपने को ये 5 रहेंगे तो इन 5 में सबसे पहले अपने को भगवान विष्णु को याद करते हुए पंचदेव जो बोलते हैं ना, पंचदेव के अलावा कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो इसी प्रकार पंच देवता जो होते हैं भगवान विष्णु के लिए याद रख के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णुवे नमः बोलना है। फिर बाद में आपको आगे की इसको ऐसे बंद करके इसमें आगे को भगवान शिव का जो भी मंत्र आता है, नहीं तो 5 अक्षर बीज मंत्र ओम नमः शिवाय बोल के बंद करना है। फिर बाद में आपको गजानन गणेश भगवान का ओम गम गणपते नमः या जो भी आपको गणपति आह्वान करके सुपारी भी रख देनी है। इस जगह सुपारी को रख के ऐसे बंद कर लेना है। फिर दोस्तों आपको सूर्य भगवान का ध्यान करके पीली कोड़ी को इधर में रख देना है, ये भी ऐसे कर लेना है। फिर बाद में आपको कमल काकड़ी जो होता है, कमल गट्टा इधर माँ दुर्गा को याद करके, लक्ष्मी जी को याद करके इधर में रख देना है। ये रखने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, अपने को ऐसे बांध लेना है ताकि ये वापस खुले नहीं। तो ये इसमें हनुमान जी को याद करते हुए आपको ये धागा बांध लेना है। ऐसे इस धागे को बांध लेना है, जोर से टाइट से बांधना है ताकि कितना भी भारी बंदिश, कितनी भी बड़ी क्रिया आपके व्यापार में है, दुकान में है, वो दूर होगी। और ये ऐसे बांध लेना है। बांधने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 5 जगह पे हमने डाल के बांध दिया है। फिर यहाँ पे 5 देव का याद करते हैं, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम लक्ष्मी दुर्गा देव्याय नमः, ऐसा कर लेना है। और चावल डालना है। चावल डालने के बाद में आपको कुमकुम डालना है, थोड़ा कुमकुम भी डाल दिया लाल कलर का। फिर बाद में अपने को अष्टगंध या पीला चंदन ये डाल लेना है। डालने के बाद में सिंपल सा अपने को इस ओर से ये उठाना है, इस ओर से इसको उठाना है, इस ओर को इसको उठाना है और इस ओर को इसको उठा के अपने को ऐसे बना लेना है। बनाने के बाद में आपको सावधानी ये रखनी है कि ये जो हिस्सा है टिक्का वाला ये नीचे ही रहेगा, नारियल का, श्रीफल का ये जो है ये हिस्सा नीचे रखना है। जहाँ से नारियल निकलता है वो ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद में दोस्तों आपको ऐसा एक धागा लेना है, रक्षा सूत्र लेना है, नाड़ाछेड़ी लेना है, उसको ऐसे अच्छे तरीके से बांध लेना है। कस के बांधना है, जोर से बांधना है, आपको धीरे धीरे नहीं बांधना है, ऐसे इसको बांध लेना है। बांधने के बाद में अब आपको क्या होगा, ये बांधने के बाद में धागा मजबूत बांधना और थोड़ा एक्स्ट्रा डोरा रखना है। इसको अपने हनुमान जी को याद करके जो एक मंत्र दे रहा हूँ, जो स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा, वो मंत्र इस प्रकार है, हनुमान सर्वधर्मज्ञ सर्व कार्य विधायक अकस्मादागतोत्पातम नास्यासु नमस्तुते। ये मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर पूरे प्रतिष्ठान में घुमा के अपने को दुकान के जहाँ पे भी एंट्री गेट है, जहाँ पे आप दुकान में प्रवेश करते हो, ऑफिस में, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ पे भी प्रवेश करते हो, उस दरवाजे के ऊपर लगा देना है। और अगर आपका रिस्ट्रिक्शन है या कोई प्रॉब्लम्स है तो फिर आपको गुप्त रूप से अपने दुकान में रख लेना है। 1.25 महीना अपनी दुकान में रखना है। फिर इसको पूरी दुकान में, व्यापार में, प्रतिष्ठान में घुमाकर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। कैसा भी बंधन हो, तांत्रिक विद्या हो या किसी भी प्रकार का बंधन, बांधन, रुकावट जो बाधा पीड़ा किया हुआ था, वो आपकी दुकान से निकल जाएगा, दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको खाली यही विश्वास और श्रद्धा के साथ में ये कार्य करना है। और जब आपको दुकान में अच्छा लाभ मिलने लगे तो दोस्तों आपको हनुमान जी के मंदिर में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से चोला चढ़ाना है। हनुमान जी को ये जाके भगवान से प्रार्थना करना रहेगा। आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि किसी और को लाभ मिल सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।